जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं जब आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी व्यक्ति मेरा साथ नहीं दे रहा, यानी कि सब मेरा कुछ ना कुछ बिगाड़ने में लगे हैं, यानी कि हर कोई व्यक्ति मेरे बनते कार्य बिगाड़ ही देता है। तो आपको आपके कार्यों को बनने से बिगाड़ने वाला आपसे दूर हो जाए, यानी कि बोलूँ तो अब कोई आपके कार्य बिगाड़ ही नहीं पाएगा, मात्र इस एक दीपक के उपाय से। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, जब कोई आपके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया हो, आपके कार्य बिगाड़ने पर तुला हुआ हो, आपके बनते बनते कार्य बिगाड़ देता हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो समाज का सदस्य हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, कोई भी वो व्यक्ति, अगर आपको उसकी जानकारी है और आपको ऐसा लगता है कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे सारे कार्य बिगाड़ रहा है या बिगाड़ रही है, आपको ये पक्का होना चाहिए कंफर्म। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको नहीं भी कंफर्म है तो ईश्वर के ऊपर छोड़कर हाथ जोड़कर इस उपाय को करिए। 9 मंगलवार ये कार्य करना है। 9 मंगलवार श्री हनुमान जी महाराज रोग दूर करते हैं, कर्जा दूर करते हैं, शत्रु दूर करते हैं, और जो भी किसी के ऊपर किया कराया हो वो तो बिल्कुल छू ही कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ आपको कि जो भी आपका कुछ बिगाड़ रहा है, अब कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मंगलवार का दिन होना चाहिए और आपको 9 मंगलवार करना है, सिर्फ एक मंगलवार, दूसरा तीसरा चौथा रोज नहीं करना, मंगल के मंगल करना है। शाम समय संध्या का होना चाहिए, 6 बजे से बोलूँ तो रात्रि तक कभी भी आपको ये कार्य करना है। एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल लेना है, 5 उसके अंदर लंबी लंबी बाती लगानी है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा बड़का सिंदूर डालना है। ठीक है, 5 लंबी बाती, सरसों का तेल, मिट्टी का दिया, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा बड़का सिंदूर, ऐसे ही आपको 5 दिए तैयार करने हैं। ठीक है, एक आपको शिवालय में रख देना है, एक आपको श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष, एक बरगद के वृक्ष के नीचे, एक अपने घर की तुलसी के आगे, एक अपने घर की दक्षिण दिशा में। गेट पर भी रख सकते हैं, जिधर दक्षिण दिशा उधर रख सकते हैं। संध्या समय 5 5 बाती के पंचमुखी 5 दीपक, अगर आप अपनी इच्छा बोलकर, यानी कि वो व्यक्ति ने मेरा सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है, वो व्यक्ति ने सब कुछ मेरा बिगाड़ा, जिसने भी बिगाड़ा है उसके नाम का स्मरण करते हुए भगवान के सामने अगर आपने वो दीपक जला दिए 5 जगह, 5 स्थानों पर, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, कोई जीवन में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन आप स्वयं अपना ना बिगाड़े। हम अपना स्वयं ना बिगाड़े, इस बात से क्या मतलब, यानी हम अपना स्वयं कैसे बिगाड़ते हैं? हाँ, हम भी अपना स्वयं बिगाड़ते हैं, अपने कार्य हम स्वयं भी बिगाड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बोलकर, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर कर, दूसरों को हानि पहुंचाकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरे को अपने से नीचा समझकर हम अपने कर्म खराब करते हैं और हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए अपना बिगाड़ना बंद करो। बाहर का कोई व्यक्ति आपको बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ भी, जब आप श्री हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाओगे। 5 दीपक, 5 बाती के 5 दीपक, भगवान श्री हनुमान जी के 5 मुख भी थे। हालांकि इसके पीछे कथा है, लेकिन कभी शॉर्ट वीडियो में दूंगी कि भगवान ने 5 मुखी रूप कैसे और कब और किस लिए धारण किया था। तो इसलिए पांचों दिशाओं से जो भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी ग्रह आपके कार्य को बिगाड़ रहा है, वो सब शांत हो जाएंगे और आपके कोई बाल भी बांका कर नहीं पाएगा। 9 मंगलवार इस कार्य को करना है। अगर बीच में कुछ छूट जाए, पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगे तो उसको आगे कंटिन्यू आप कर लेना। 5 स्थानों पर, घर की तुलसी जी में आप जला ही लोगे, घर की दक्षिण दिशा में आप जला ही लोगे, फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे जला ही लोगे, भगवान श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में जलाओगे, वहीं शिवालय भी होता है, मतलब वहीं भी शिवलिंग भी होते हैं, वहां पर वो जला दीजिए। 1% किसी तरह से, किसी कारण अगर आपको बरगद का वृक्ष ना मिले, अगर आपको शिवालय ना मिले, कहीं शिव जी ना मिले, या श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर ना मिले, वैसे तो अगर आपके बहुत कोई परेशान हो आप, है ना, कि मेरा तो सब काम बिगड़ रहा है, तो आप सब कुछ ढूंढ ही लोगे, फिर भी 1% ना मिले, फिर भी तो आप अपने घर के मंदिर में ही शाम के समय 5 मुखी दिया जलाएं, अपने घर की तुलसी में जलाएं, अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाएं। ठीक है, और हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि प्रभु इसे स्वीकार करें। जिस प्रकार ये दीपक उजाला कर रहा है, उस प्रकार मेरे कार्यों को बिगाड़ने वाला अंधकार में जाए या ना जाए, परंतु मेरे जीवन में उजाला हो जाए। इस तरह की प्रार्थना करते श्री हनुमान जी महाराज के मंत्रों का जाप करें। ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः अनगिनत बार। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें अनगिनत बार, 1 बार, 8 बार, 9 बार, जितनी बार कर सकते हैं। ज़्यादातर हो सके तो बंदरों को केले और चने खिलाइए, अगर मिल जाते हैं तो केले, चने और गुड़ खिलाइए।
जैसे जैसे आप बंदरों को भोजन कराना शुरू करते हैं, जहाँ भी कहीं बंदर होते हैं उनको अगर आप ये भोजन कराना शुरू कर देते हैं तो आपके कर्मास जो है वो बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाता, आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, अगर आप संकल्प लेकर ये कार्य कर लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप अगर इस चीज़ की अर्जी लगा देते हैं, एक बार अर्जी प्रेम से लगा दी, श्रद्धा और विश्वास से लगा दी, तो अर्जी पूरी ना हो ये हो नहीं सकता। कर कर देखिए, अद्भुत उपाय है, बहुत आसान है, कोई इसमें आपको बाहर के कुछ करना नहीं है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से करिए। जो भी व्यक्ति आपके कार्य को बिगाड़ रहा है, जो भी व्यक्ति, चाहे वो घर का हो बाहर का हो कुछ हो, उसी का नाम लेके दीपक जला दीजिए, उसके बिगाड़ने की जो प्रवृत्ति है वो जलकर राख हो जाएगी। उसके वो विचार ही जल जाएंगे जो आपके प्रति द्वेष रखते हो या आपका गलत कार्य करना चाहते हो। करके देखिए, बहुत इजी है, लेकिन हाँ, इसके रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। आज के लिए इतना, इजाज़त दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले इन वीडियोस का। और अगर ये रेमेडीज़, ये उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में ओम हर हनुमंते नमः या जय श्री राम जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद